Namaste everyone and welcome back to the Sikh Trader. My name is Valjit Singh and I hope you all are doing great. आज हम आपके लिए लेकर आए ONGC का फंडामेंटल एनालिसिस, इससे जुड़े कुछ लेटेस्ट अपडेट्स एंड इसी की जो न्यू टारगेट्स हमें देखने को मिलेंगे वो हम वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, इंट्रिंसिक वैल्यू जो है स्टॉक की वो करंट प्राइस कम है इंट्रिंसिक वैल्यू से, तो ये हमारे लिए पहला एक अच्छा पॉइंट है. जो रिटर्न्स हैं एफडी के कंपैरिजन में अच्छे हैं. डिविडेंड स्टॉक ऑफर करता है तो दिस इज़ अ प्लस. अच्छा बाइंग जोन है क्योंकि स्टॉक अभी तक ओवरबॉट नहीं है. कोई मेजर रेड फ्लैग्स हमें स्टॉक में देखने को मिल नहीं रहे. स्टॉक का जो करंट प्राइस है जो आज के लास्ट ट्रेडिंग डे में था वो 171 का हाई था एंड 164 का लो था. तो अगर आप देखेंगे स्टॉक ने आज ही के दिन में 4% के अराउंड रिटर्न्स बना के दिए. अगर हम ओवरऑल देखें 5 साल के फ्रेम में अगर हम बात करते हैं तो स्टॉक ने नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं 15% के, क्योंकि स्टॉक जो है वो एक टाइम पे 212 की रेंज पे था, 212 के हाई पे था एंड जो इसे अभी हमने देखा है कि स्टॉक 170 पे आ चुका है. तो ये 15% ऑलरेडी डाउन चल रहा है एज़ कम्पेयर टू द लॉन्ग टर्म व्यू. अगर हम बात करें कंपनी काम क्या करती है, ऑयल एंड गैस का काम है, एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन का. लार्ज कैप कंपनी है एंड एक्चुअल में बहुत लार्ज कैप कंपनी है. 2 लाख करोड़ का कैपिटल है कंपनी का. 2.3 टाइम्स वॉलेटाइल एंड निफ्टी के कंपैरिजन में पीई रेशियो पॉजिटिव है जो कि एक अच्छी चीज़ है, लेकिन जो सेक्टर का पीई है वो ज़्यादा है और कंपनी का थोड़ा कम है. अब कंपनी की प्रोफाइल देख लेते हैं एक बार जल्दी से. ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड इज़ अ ग्लोबल एनर्जी होल्डिंग कंपनी. द कंपनी इज एंगेज्ड इन एक्सप्लोरेशन का काम करती है कंपनी, डेवलपमेंट का, प्रोडक्शन का, जो क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस से रिलेटेड और इनके ही जो प्रोडक्ट्स आते हैं. ONGC एक्सप्लोरेशन कंपनी है. ONGC रिप्रेजेंट इंडियाज़ एनर्जी सिक्योरिटी थ्रू इट्स पायनियरिंग एफर्ट्स. अब क्या है, महारत्ना ONGC जो है लार्जेस्ट क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की कंपनी है इंडिया में, और ये 70% इंडिया का जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है ये संभालते हैं. क्रूड ऑयल जो रॉ फॉर्म में आता है ना, ये कंपनी जैसे जो कंपनीज होती हैं IOC, BPCL, MRL, ये सब पेट्रोलियम बेसिकली प्रोड्यूस करते हैं, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, और इनका जो एक्सप्लोरेशन का काम है, इनका जो निकालने का काम है, ये सब ONGC के हाथ में. स्टोरेज से लेकर एक्सप्लोरेशन से लेकर ये सब ONGC संभालता है. अगर फोरकास्ट देखें तो 80% इन्वेस्टर्स, एनालिस्ट सजेस्ट करते हैं कि ये स्टॉक इज़ गुड फॉर बाइंग. अगर यहाँ पर हम फाइनेंशियल ट्रेंड की तरफ चलें, प्रॉफिट्स ग्रो हुए थे 18 में, 19 में, 20 में एक मेजर ड्रॉप देखने को मिला था. 21 में थोड़ी रिकवरी है बट आई वुड नॉट बी टू मच कि बहुत ज़्यादा रिकवरी है. इट्स स्टिल अ लॉन्ग वे. अगर रेवेन्यू की बात करें, रेवेन्यू कंसिस्टेंटली ड्रॉप हुए हैं. 19 में ड्रॉप हुए, 20 में ड्रॉप हुए, 21 में ड्रॉप हुए. तो ये देखने को ड्रॉप हमें एक मिला है. आई मीन 19 के कंपैरिजन में 19 के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो पिछले 2 सालों में हमें एक अच्छा ड्रॉप देखने को मिला है. अगर हम होल्डिंग ट्रेंड्स देखें, प्रमोटर की होल्डिंग कांस्टेंट रही है, म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग कांस्टेंट रही है, और जो प्लेज प्रमोटर की होल्डिंग है वो इनसिग्निफिकेंट है. अगर हम बात करें इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ के कंपैरिजन में अच्छा है. मार्केट शेयर स्टॉक का इंक्रीज हुआ है 92 से 94%. लेकिन जो नेट इनकम है इंडस्ट्री का, इस कंपनी का लोअर है उसके हिसाब से, और इंडस्ट्री के डेट टू इक्विटी रेशियो के हिसाब से कंपनी इज़ गुड, और लेकिन इंडस्ट्री का जो करंट रेशियो है उसके कंपैरिजन में दिस इज़ लोअर. अगर EPS की बात करें और टोटल रेवेन्यू की बात करें तो 20 के कंपैरिजन में रेवेन्यू में एक अच्छा शार्प ड्रॉप देखने को मिला है एंड 19 में एक अच्छा रेवेन्यू था, उसके बाद 20 में भी ड्रॉप आया एंड 21 में भी ड्रॉप आया. EPS गोज़ द सेम थिंग. EPS 19 में काफ़ी ज़्यादा था, उसके बाद हमें 20 में ड्रॉप देखने को मिला एंड 21 में थोड़ी रिकवरी हमें देखने को मिली है. अगर हम यहाँ पर असेट्स की बात करें तो असेट्स में ग्रोथ देखने को मिली है एंड जो कंपनी का डेट है वो भी थोड़ा बढ़ता हुआ नज़र आया है. सो असेट्स एंड लायबिलिटीज़ दोनों में ही इंक्रीमेंट है. अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो आप देख सकते हैं रिटेलर का जो होल्डिंग है वो थोड़ा सा ड्रॉप देखने को मिला है. पिछले कुछ टाइम से आप देख सकते हैं सितंबर के क्वार्टर से हमें थोड़ा जैसे एक डाउन ट्रेंड आता हुआ दिख रहा है रिटेलर की होल्डिंग में. अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें म्यूचुअल फंड्स का, तो म्यूचुअल फंड्स ने अपनी पोजीशन इंक्रीज़ करी है. सो दिस इज़ अ गुड साइन कि अगर म्यूचुअल फंड्स वगैरह इनकी होल्डिंग्स बढ़ा रहे हैं तो हो सकता है कि ये लॉन्ग टर्म के पोटेंशियल से ही वो लोग इसको देख रहे हैं. अब बात करते हैं जो टारगेट्स हमारे सामने आ रहे हैं. होल्ड ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन टारगेट प्राइस इज ₹180. सो 180 के टारगेट दिए हैं ICICI डायरेक्ट ने. सो दिस इज़ अ फर्स्ट बाइंग कॉल फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक, जो कि एक अच्छा साइन है कंपनी के लिए. और सेकंड जो न्यूज़ आ रही है वो ये है, इंडियाज़ ऑयल प्रोडक्शन कंटिन्यूज टू स्लिप, ONGC आउटपुट डाउन 2% इन दिसंबर. तो दिस इज़ अ प्रॉब्लम सिचुएशन हेयर कि 2% का एक शार्प डिक्लाइन देखने को मिला है स्टॉक के प्रोडक्शन में. जो क्रूड ऑयल एंड ये सब का प्रोडक्शन है इंडिया में अफेक्ट हुआ है दिसंबर के पर्टिकुलर क्वार्टर में, जिसकी वजह से ये एक डाउन साइड बनता है स्टॉक के लिए.
India's production of crude oil, which is refined to produce petrol and diesel, continued to decline in December 2021. तो ये पहला नेगेटिव है कंपनी के लिए। एंड अगर ओवरऑल देखा जाए, जो ये बेसिकली इनकी रिफाइनिंग का काम है पेट्रोल का, डीजल का, ये दिसंबर के क्वार्टर में एक ड्रॉप देखने को मिला था, जिसकी वजह से हमें स्टॉक में थोड़ा एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है। नॉट टू मच बट येस, पिछले साल भी थोड़ा ग्रोथ नेगेटिव था, इस साल भी हमें चीज़ें थोड़ी सी नेगेटिव नज़र आ रही हैं फॉर ONGC। बाकी अभी क्वार्टर रिजल्ट्स आने शुरू होंगे एंड ये जब चीज़ें लॉकडाउन वगैरह खुलने शुरू होंगे, कई स्टेट्स में अभी लॉकडाउन है, तो चीज़ों में थोड़ा इम्पैक्ट आ ही रहा है, काफ़ी सेक्टर्स डाउन जा रहे हैं। लेकिन जब ये सब थोड़ा कम होगा, वेव्स ख़त्म होंगी एंड चीज़ें थोड़ा स्टेबल होनी शुरू होंगी, तो होपफुली ये स्टॉक रिकवर करेगा एंड अच्छे रिजल्ट्स देगा। नाउ मूविंग अहेड टू द फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ द स्टॉक। जैसा कि आप अपने सामने देख सकते हैं, स्टॉक में एक मोमेंटम आया है। आप देख सकते हैं 133 की रेंज से स्टॉक ने एक बड़ा बाउंस लिया था एंड अभी करंटली स्टॉक 170 में है। आप एक चीज़ देख सकते हैं कि स्टॉक एक बहुत अच्छे बुलिश ट्रेंड में आ गया है एंड एक अच्छा अपसाइड हमें देखने को मिला है रिसेंट टाइम से। लेकिन जो हमारे लिए चीज़ कंसर्न है कि अगर 170 जो है, इसके लिए मेजर रेजिस्टेंस का रोल प्ले कर रहा है। अगर 170 ब्रेक होता है एंड मार्केट 170 के ऊपर सस्टेन करती है, तो हम नेक्स्ट टारगेट, जो ये रेड लाइन आपके सामने है 183 की जो रेंज है, हम हमारा नेक्स्ट टारगेट 183 एंड उसके बाद 193 के टारगेट्स के लिए हम थोड़ा बुलिश होंगे। लेकिन हमें थोड़ा रिजल्ट्स का वेट करना है, थोड़ा इम्प्रूवमेंट देखना है। जैसे जैसे सेक्टर्स जो हैं वो अगर ईज़ होते जाएंगे, अगर सेक्टर्स को थोड़ा रिलीफ मिलना शुरू होगा, तो हमें एक अपसाइड देखने को मिल सकती है स्टॉक में। लेकिन स्टॉक अभी के लिए एक अच्छा मूव दे रहा है, लेकिन स्टिल अभी देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो। जो मेजर रेजिस्टेंस हैं स्टॉक के लिए वो रहेंगे 183, 193। स्टॉक में काफ़ी पोटेंशियल है, मोनोपोली है, 2 लाख करोड़ की कंपनी है एंड स्टॉक 315 की रेंज में हुआ करता था, जो अभी 170 की रेंज में है। सो देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो फॉर दिस स्टॉक, बट येस, दिस स्टॉक हैज़ ह्यूज पोटेंशियल। फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, सरकारी कंपनी है, ऑब्वियसली एक बहुत अच्छे रिटर्न्स देने का पोटेंशियल रखता है स्टॉक। लेकिन जब तक स्टॉक इन पर्टिकुलर लेवल्स को ब्रेक नहीं करता, हम ज़्यादा बुलिश नहीं रहेंगे। अभी जो लेवल्स रहेंगे 193 और 183 के हमें वॉच आउट करने हैं। हमें थोड़ा इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स पे नज़र रखनी है। इन कुछ पॉइंट्स को हमें ध्यान रखना है। सो दिस इज़ माई टेक ऑन ONGC and this video is strictly for educational purposes and this is not a buying or selling advice for you. This is just for educational purposes. Please do your own research before investing. एंड अगर आप चाहते हैं हम आपके लिए और भी कोई स्टॉक है जो आप चाहते हैं हम आपके लिए एनालाइज करें, आप नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं एंड वी वुड बी मोर देन हैप्पी टू डू दैट फॉर यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। Thank you so much for watching. I wish you have an amazing day ahead. Thank you so much everyone.